ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتعملون أعمالا تعتدونها في أعينكم من الشعر نحن نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसका दिया हुआ हम खाते हैं, जिसके दिए हुए मकान में हम रहते हैं और उसी की दी हुई बेशुमार नेमतों से हम फ़ायदा उठाते हैं। बादहू उस आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल हो, जिनके ज़रिए से इस्लाम जैसा बेहतरीन तोहफ़ा और नेमत अल्लाह तबारक व ताला ने हमको अता फरमाई। बिरादराने किराम, सामईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ बच्चों, प्यारी माओं और बहनों, आज के इस जुमा के खुतबे का उन्वान क़यामत की निशानियां है। यूँ तो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो या किसी भी मजहब के मानने वाले हो, क़यामत या प्रलय का नाम सुनते ही दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है, एक कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। और अल्लाह तबारक व ताला मौका ब मौका, वक्तन फवक्तन, किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी तरह से अपनी कुदरत का और अपनी ताकत का जलवा लोगों को दिखाते रहता है। कभी सैलाब के तौर पर, कभी आंधी और तूफ़ान के तौर पर, कभी ज़लज़ले के तौर पर, कभी ज्वालामुखी के फटने के तौर पर, मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह तबारक व ताला लोगों को आगाह करता है, लोगों को डराता है, लोगों को समझाता है। लेकिन लोग समझते नहीं है, अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी के तर्ज अमल को बदलते नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं दिखाता है, या क़यामत की निशानियों को सिर्फ बयान करने के तौर पर या कहानी सुनाने के तौर पर
ये नहीं बताया जाता, नहीं कहा जाता कि हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे उसको। मकसद अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बारे में हदीसों के बयान करने का, या अल्लाह तबारक व ताला के लोगों को अपनी कुदरत और ताकत के जलवे दिखाकर लोगों के अंदर बेदारी पैदा करना है, लोगों के अंदर एक दीन का जज्बा, आखिरत की फिक्र पैदा करना है। लेकिन उसके बावजूद इंसान बहुत ही गाफिल है, सोया हुआ है। उसे सिर्फ इस दुनियावी जिंदगी की फिक्र है, आखिरत की फिक्र नहीं है। आखिरत के बारे में नहीं सोचता है कि कल क़यामत के दिन या क़यामत के बाद मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं कहाँ जाऊँगा, जन्नत में जाऊँगा या जहन्नम में जाऊँगा, इसकी फिक्र हमको नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस चीज़ की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान का, दीन का जज्बा अता फरमाए। क़यामत को कुरान मजीद के अंदर और अहादीस में मुख्तलिफ नामों से याद किया गया है, मुख्तलिफ नामों से, अलग अलग नाम से उसका जिक्र किया गया है। कहीं अल-हाक़्क़ा कहा गया है, यानी दहला देने वाली। अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, यानी दिलों को दहला देने वाली। ये क्या है दिलों को दहला देने वाली, और तुमको क्या खबर कि ये दिलों को दहला देने वाली चीज़ क्या है। यानी इंसान से, लोगों से खुद अल्लाह ताला सवाल करके उसकी अहमियत को और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझा रहा है, वो बता रहा है कि तुम समझ जाओ, संभल जाओ, क़यामत बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और एक जगह कहा अल-क़ारिअह मल-क़ारिया, खटखटाने वाली। क्या है खटखटाने वाली? वमा अदराका मल-क़ारिया, और तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या समझते हो कि ये खटखटाने वाली चीज़ क्या है? ये क़यामत है, जिस दिन की हौलनाकी और जिस दिन की भयानकता के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये कहा कि एक दूध पिलाने वाली माँ दूध पिलाते हुई हालत में अपने बच्चे को छोड़ करके भाग जाएगी। आज कोई ऐसी माँ होगी जो दूध पिलाने की हालत में अपने बच्चे को छोड़कर फेंक करके चली जाए? नहीं होगी ऐसी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने नूरे नज़र को, अपने लख्ते जिगर को जो अपने सीने से लगाए हुए है, खुद कितनी ही तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां झेल लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपनी बच्चे को अपनी छाती से, अपने सीने से हरगिज अलग नहीं करेगी। लेकिन क़यामत की भयानकता और क़यामत की हौलनाकी इतनी ज़बरदस्त होगी, इतनी ख़तरनाक होगी और इतनी जो कि दिल दहला देने वाली होगी। एक माँ भी उस वक्त अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए उसकी परवाह किए बगैर उसको फेंक करके वहां से वो भागने लगी। और हमल वाली औरत का हमल साकित हो जाएगा, डर की वजह से, खौफ की वजह से हामिला होगी, लेकिन उसका हमल जो है वो गिर जाएगा। इतना भयानक माहौल और इतना भयानक मंजर होगा वो क़यामत का मंजर। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत सारी निशानियां बताई है, बहुत सारी अलामतें अहादीस के अंदर इसकी बयान की गई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाली मशहूर हदीस, जिसको उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है। शुरू में और बहुत सारी चीज़ें बयान की गई है कि एक आदमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बैठ जाता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी वहाँ बैठे हुए हैं, और ये आदमी जिसके बाल परागंदा है, मैले
कुचेले कपड़े हैं उसके, और कोई उनको जानता नहीं है, और आकर के उनके कपड़े जो है बिल्कुल सफ़ेद है, मैले कुचेले नहीं हैं, और न ही बाल बिखरे हुए बल्कि वो भी बिल्कुल सही है, और कपड़े भी एकदम बिल्कुल सफ़ेद और शफाफ है, बिल्कुल क्लियर, मैले कुचेले नहीं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ जाता है और अपने दोनों घुटनों को उनके घुटने के सामने लगा देते हैं और दोनों हाथों को रानों पर रख देते हैं, और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। मैं जो दूसरी बातें हैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, असल जो चीज़ है वही बयान करूँगा। इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, एहसान के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं, खुद सवाल करते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने सच कहा। सवाल करने वाला सामने वाले से पूछेगा तो वो नहीं जानता होगा, मालूम नहीं होगा, तब उसके बारे में पूछेगा। लेकिन सहाबा को ताज्जुब होता है कि खुद सवाल भी करता है और उसकी सच्चाई भी खुद ही करता है कि तुमने सच कहा, ताज्जुब होता है। फिर ये शख्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछता है, अखबिरनी अनिस्साअह, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि क़यामत क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, यानी जिसको पूछा जा रहा है वो सवाल पूछने वाले से ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, यानी मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो सवाल पूछने वाले ने कहा कि अखबिरनी अन अमारातिहा, मुझे आप इसकी निशानियों के बारे में बताइए कि इसकी निशानियाँ क्या है, क़यामत की निशानियाँ क्या है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, पहली निशानी उन्होंने ये बताई कि औरत अपने मालिक को या मालिकन को जन्म देगी। क्या माना, क्या मतलब होगा इसका? मुफस्सिरीन ने इसके अलग अलग माने बयान किए गए हैं, चाहे पहले दौर की बात हो या मौजूदा दौर की बात हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लड़ाइयाँ और जंगें वगैरह होती थी, तो उसमें कुछ लोगों का इंतकाल हो जाता था, कुछ शहीद हो जाते थे, तो उसके बाद में और उससे निकाह किया जाता था। वही जो नौकर होता वही उससे निकाह करता और उससे जो बच्चा पैदा होने वाला होता वो उसका मालिक बन जाता। एक दूसरे अल्फाज में ये कहा गया कि ज़िनाकारी आम हो जाएगी, और दूसरा माना और मफहूम ये निकाला है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ नौकर जैसा सुलूक करेंगे, जैसे वो उनके नौकर है और बच्चे उनके मालिक है। और देखा ही जा रहा है आज औलाद अपने माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आती है और कैसा रवैया उनके साथ है, उनको झिड़की देना, उनको डांटना, बुरा भला कहना और सारी चीज़ें आम है। जैसे वो औलाद जो है वो माँ बाप के माँ बाप है, वो औलाद नहीं है, वो खुद अपने माँ बाप के माँ बाप है। उनके साथ जैसे एक मालिक नौकर के साथ जिस तरह का सुलूक करता है, ऐसे ही आज की औलाद चाहे लड़का हो या लड़की हो अपने माँ बाप के साथ सुलूक करती है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? बिल्कुल है ऐसा। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने जिनको दीन की समझ अता फरमाई, जिनके दिलों के अंदर ईमान है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, जो क़यामत से डरते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, तो वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करते हैं। बल्कि आम तौर पर आप देख लीजिए, जनरली तौर पर आप देख लीजिए, लड़का हो या लड़की अपने माँ बाप के साथ इतना बदतरीन सलूक कर रहे हैं कि औज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ही ने सही समझ और नेक तौफीक अता फरमाए। तो पहली निशानी ये बताई कि अन तलिदल अमतु रब्बतहा,
इंसान, औरत या मर्द अपने मालिक को जन्म देंगे। और दूसरी निशानी बताई, अंतरल हुफातल उरातल आलता रुआ अशाती यततावलून फिल बुनियान। तुम देखोगे कि नंगे बदन, नंगे पैर और बकरियों के, जानवरों के चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने पर एक दूसरे पर फख्र करेंगे। आज आप देख लीजिए चारों तरफ आम बात है ये भले ही चरवाहों के बारे में, इन्हें मतलब कहने का है कि गरीब से गरीब इंसान भी अल्लाह तबारक व ताला उसको मालो दौलत अता फरमाएगा और रुपये पैसे की मालो दौलत की भरमार हो जाएगी और लोग आपस में एक दूसरे से मकानों को बनाने के अंदर फख्र करेंगे। उसने ऐसा बनाया तो मैं ऐसा बनाऊं, उसने 50 लाख का बनाया मैं 60 लाख का बनाऊं, उसने 60 लाख का बनाया मैं 1 करोड़ का बनाऊं, उसने उसके अंदर स्विमिंग पूल बनवाया है तो मैं भी उसमें स्विमिंग पूल बनवाऊं, उसने उसके अंदर गार्डन बनवाया है तो मैं भी उसमें गार्डन बनवाऊं। एक दूसरे से बढ़त और चढ़त और आगे बढ़ने के अंदर हरीफाई होगी, मुकाबला होगा। आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक मकान बनाए, कोई हरज नहीं, और बाकी पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि एक हदीस मुझे याद आ रही है इसी के मुतालिक कि आदमी जो है अपने माल से ज़्यादा दूसरों के माल की हिफाजत करता है। वो कैसे? बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल बात है, छोटे बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। आदमी जब मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, तो उसके पास चाहे कितना भी रुपया पैसा हो, कितनी ही दौलत क्यों न हो, लेकिन वो किसकी होगी? उसके वारसदारों की होगी। वो पीछे जिन लोगों को छोड़कर जा रहा है उसके मालिक वो बनेंगे। और उसका माल और उसका पैसा कौन सा है? जो उसने खा लिया, पी लिया, अपने लिए खर्च कर लिया, घूम लिया, जायज तरीके से उसको खर्च कर लिया। या फिर दूसरा उसका माल वो है जो उसे ऊपर मिलने वाला है, जो वहां आखिरत में उसके काम आने वाला है, जो उसके लिए नेकियों का जखीरा बनने वाला है, जो उसके लिए जहन्नम से ढाल बनने वाला है, जो उसके लिए जन्नत में जाने वाले का सबब बनने वाला है। वो उसके अल्लाह की राह में खर्च किए हुए पैसे होंगे। किसी गरीब की मदद कर दी, किसी मदरसे में दे दिया, किसी मस्जिद में दे दिया, किसी बेवा को दे दिया, या किसी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उसने खर्च किया, तो वो जितना भी पैसा होगा वो नेकियां बन करके उसको आखिरत में वहां पर मिलेगा। तो आप आम तौर से देखा जा रहा है कि आदमी उसके लिए मेहनत और उसके लिए कोशिश नहीं करता है, उस एतबार से वो खर्च नहीं करता है, लेकिन उसको जमा कर करके तिजोरी में रखता है, हालांकि वो पैसा उसके काम आने वाला नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनी औलाद को, अपने वारसदारों को सारा रुपया खर्च कर दे और उनको कंगाल और फकीर छोड़ करके जाए, ऐसा भी नहीं है। जरूरत के मुताबिक उनके लिए भी पैसा छोड़े और अपने लिए भी आखिरत में जखीरा बनाए। आपस में इस तरह से मकान बनाने में, दुकान बनाने में ये एक मिसाल है, लेकिन और तमाम चीजों के अंदर एक दूसरे से बढ़त और चढ़त हासिल करने के बजाय जायज कामों में और दीन के कामों में, इस्लाम के कामों में पैसा खर्च किया जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि घर घर के अंदर फितने होंगे, घर घर में फितने होंगे, लड़ाई झगड़ा आम हो जाएगा, जिनाकारी की कसरत होगी। आज देख लीजिए आप, खुले तौर पर भी, व्यापार के तौर पर भी और खुफिया तौर पर भी
जिना की कितनी कसरत हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए, अल्लाह लोगों को नेक समझ अता फरमाए। इसी तरह शराब आम हो जाएगा और शराब को हलाल समझा जाएगा। बहुत अफसोस और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है, गुमान भी नहीं कर सकता है, कभी ख्याल भी नहीं आ सकता है, ऐसे ऐसे लोग शराब पीने लगे हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ खाना चाहिए। ये खाली कहने के तौर पर नहीं कि ये क़यामत की निशानियों में से है, इससे बचने की कोशिश करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन हमारा हश्र बदतरीन तरीके से नहीं हो और फहाशी आम हो जाएगी। हंसी मजाक और बदकारी, नाफरमानी, नमाजों को छोड़ना, ये सारी चीजें फहाशी के अंदर शामिल है, आम हो जाएगी। आज देखिए आप, मस्जिदें खाली है, अभी रमजान आएगा भर जाएगी पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें हमेशा नमाज की तौफीक अता फरमाए। लेकिन सिर्फ नमाज के लिए, रमजान के लिए हम मुसलमान थोड़ी है, लेकिन रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मस्जिदें भर जाएगी। रमजान के अलावा भी हमें मस्जिदों को आबाद करना है, नमाज को कायम करना है। हर हाल में, हर वक्त अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। उरियानियत बढ़ जाएगी। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलातुन, औरतों के बारे में खास तौर से कहा। आप देख लीजिए आज औरतों के कपड़े कितने बदतरीन है, और घर वाले भी, उनकी भी शर्म व हया का जनाजा निकल गया है, उनकी गैरत भी मर चुकी है, उनका ईमान भी खत्म हो चुका है कि घर वाले भी अपनी लड़कियों को, जवान जवान लड़कियों को ऐसा कपड़ा दिलाने से, या वो अगर ऐसे कपड़े घर में लेकर आती है तो उसको मना नहीं करते हैं। लहंगी साहब देख लीजिए कितनी तंग होती है, पूरा जिस्म दिखाई देता है, पूरे जिस्म की नुमाइश होती है, लेकिन किसी के उनको इसकी फिक्र नहीं होती है। कोई अपनी लड़की को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, किसी को कोई मना नहीं करता है, शौक से पहन रहे हैं वो। हमारी माएँ बहनें भी यहाँ सुनने के लिए आ रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल हरगिज मत कीजिए। छोटे कपड़े होंगे, तंग कपड़े होंगे, शलवार कमीज भी ऐसी होगी, बिल्कुल फिट होगी कि जिस्म का पूरा हिस्सा जो है वो दिखाई दे। ये क़यामत की निशानियों में से है। बारीक, और इतना बारीक कपड़ा होगा कि कपड़े के आर पार से जिस्म की नुमाइश होगी। और बुरखा तो बुरखा भी ऐसा, बुरखा पहनने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायना ही नहीं है बुरखा पहनने का। बुरखा भी इतना तंग होगा कि उससे भी जिस्म की नुमाइश होगी और जिस्म की आधा सब ज़ाहिरी तौर पर एकदम बिल्कुल दिखाई देंगे ऐसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत भेजी है, लानत भेजी है ऐसी औरतों पर कि अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो अपने जिस्मों की नुमाइश करती है, जो ऐसे तंग और बारीक कपड़े पहनती है। निसाउन कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें होंगी जो जिन्होंने कपड़े तो पहने होंगे, कासियात के माने कपड़े पहने हुए, लेकिन कपड़े पहने हुए होने के बावजूद भी आरियातुन होगी, यानी ऐसे होंगी जैसे उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं है, ऐसे बदतरीन कपड़े होंगे। इससे बचना चाहिए, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करना चाहिए। नाच गाना आम हो जाएगा। देख लीजिए आज हर मोबाइल है, आदमी कहीं भी तन्हाई में, जाहिर में, हर जगह हर मोड़ नाच गानों में मगन है, फिल्म देख रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है और पता नहीं न जाने क्या क्या देख रहा है। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है।
आखिरी हदीस आपके सामने बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम लतअमलून अअमालन तअतद्दूनहा फी अयुनिकुम मिनश्शअरी, बेशक तुम लोग आमाल करते हो लेकिन उसको तुम्हारी निगाहों में बाल से भी बारीक उसको समझते हो। आज आप देख लीजिए, गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जा रहा है। पहले सिर्फ फोटो निकालना होता तो आदमी कितना सोचता कि फोटो नहीं निकालना चाहिए, फोटो निकालने वाले को क़यामत के दिन उसके अंदर रूह रखने के लिए, जान रखने के लिए कहा जाएगा। लेकिन आज इसको कोई गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है। जहां देखो मोबाइल से फटाक 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 तस्वीरें निकाले ही जा रहे, शादी में हो, गार्डन में हो, कहीं भी हो, इसको गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है। और ऐसे भी जिनाकारी, शराब नोशी, शराब पीने को, बदकारी करने को और दूसरे जो भी गुनाह है और जो भी आमाल है, आदमी उसको गुनाह समझ ही नहीं रहा है। बस बिल्कुल बेखौफ बेडर होकर के गुनाह पर गुनाह करते जा रहा है, गुनाह पर गुनाह करते जा रहा है, जैसे उसे मरना ही नहीं है, जैसे उसको हिसाब व किताब ही नहीं देना है। तअतद्दूनहा फी अयुनिकुम मिनश्शअरी, बाल से भी बारीक गुनाह को तुम समझते हो। गुनाह को यानी गुनाह समझ ही नहीं जाता है, गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाता है। आदमी गुनाह को गुनाह समझेगा तब तो वो उसके लिए तौबा करेगा, लेकिन जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है तो तौबा कैसे करेगा वो, और अल्लाह माफ भी कैसे करेगा। फिर आदमी गुनाह को गुनाह समझे और अल्लाह से उस गुनाह के बारे में माफ़ी मांगे तो अल्लाह गुनाह को भी माफ़ कर दे। लेकिन आज अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ये हाल हो गया है कि गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाता है। नहनु नउद्दुहा अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिक़ात, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपके ज़माने में ऐसे गुनाहों को, ऐसे आमाल को हलाक और बर्बाद कर देने वाले गुनाहों में शुमार करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाए। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए, नेकियों का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमाए, क़यामत की हौलनाकी हमारे दिल में पैदा फरमाए और उससे संभलने की और उसके लिए तैयारी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हमारी माओ बहनों को, जवान लड़कियों को अल्लाह अच्छी समझ और नेक तौफीक अता फरमाए, माँ बाप के फरमाबरदार बनाए, उरियानियत और नंगेपन से बचाए, अच्छे और इस्लामी लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर तरह की बीमारी से बचाए। अल्लाह हमारे हलाल कारोबार में बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हराम कमाई से बचाए। जो कर्जदार है अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता हमवार फरमाए। जो परेशान है, जलजले से परेशान है, आंधी तूफान से परेशान है, या और भी किसी अल्लाह के अदाब से और किसी नागहानी आफत और मुसीबत और परेशानी से परेशान और मुब्तला है, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह उनके ऊपर रहम व करम का मामला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।